हर साल ये दिन समाजवादियों के लिए, अखिलेश यादव के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है और खासकर यूपी प्रशासन के लिए, कानून व्यवस्था के लिए। और आज फिर 11 अक्टूबर है और ये जो टिन शेड आप देख रहे हैं और ये पुलिस की जो बैरिकेड आप देख रहे हैं, ये हर साल देखने को मिलता है। एक रिवाज हो गया है। जयप्रकाश नारायण जी की जन्मतिथि पर माल्यार्पण का दिन है और ऐसे में ये पुलिस छावनी में पूरा इलाका तब्दील हो गया है। आगे जो है अंबेडकर पार्क है। डर रहता है कानून व्यवस्था को लेकर कि समाजवादी निकलेंगे और आएंगे तो कानून व्यवस्था का यहाँ एक संकट खड़ा हो जाएगा। इसी वजह से इस साल भी, जी हाँ, इस साल भी, पिछला साल बहुत ही घमासान वाला रहा जब अखिलेश यादव को घर में एक तरीके से कैद कर लिया गया था, हिरासत में रख लिया गया था, लेकिन फिर उन्हें बाहर आना पड़ा और जयप्रकाश जी की मूर्ति पर, घर से लाई हुई मूर्ति पर माल्यार्पण करना पड़ा। पुलिस उन्हें यहाँ नहीं आने दी। इस साल भी ऐसी उम्मीद है, जो पुलिस की तैयारी है कि अखिलेश यादव यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। साल 2023 में, जब साल 2023 में इसी गेट से कूदकर अखिलेश यादव अंदर गए थे और माल्यार्पण किया था, लेकिन साल 2024 में प्रशासन ने, एलडीए ने ये हवाला दिया कि यहाँ सांप है, बिच्छू है। हम इस वक्त जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के सामने पुलिस बैरिकेड पर खड़े हैं और ये जानने की कोशिश है कि आखिर जो समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, समर्थक हैं, जो इंतजार कर रहे हैं अखिलेश यादव का कि क्या वो आएंगे, माल्यार्पण करेंगे। लेकिन खबर यह है कि समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा ने माल्यार्पण कर दिया है। सुबह सुबह पुलिस की घेराबंदी को तोड़कर माल्यार्पण कर दिया है समाजवादी छात्र सभा के जो अध्यक्ष हैं प्रदेश के, विनीत कुशवाहा। और ऐसे में उसको एक्स किया है, ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने, उसी माल्यार्पण को ट्वीट किया है और ये बताया है कि समाजवादियों को कोई रोक नहीं सकता, समाजवादी छात्र सभा के युवाओं को कोई रोक नहीं सकता, चाहे कितनी भी व्यवस्था कर ली जाए, चाहे कितना भी कानून व्यवस्था का आलम या हवाला दिया जाए, कितनी भी पुलिस की घेराबंदी कर ली जाए, चाहे कितना भी बैरिकेड लगा दिया जाए। ये एक तरीके से जो ट्वीट के जरिए, एक्स के जरिए अखिलेश यादव ने ये जताने की कोशिश की है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। ऐसे में पुलिस ने अपनी सारी व्यवस्था यहाँ कर रखी है, चाक चौबंद व्यवस्था कर रखा है कि कहीं भी कोई हीला हवाला न हो, कोई चूक न रह जाए कि समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस बैरिकेड को तोड़कर, इस बैरिकेड को पार करके जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण कर सके। इसलिए ये जो बैरिकेड आप देख रहे हैं, ये आलम केवल और केवल ये जो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का जो मुख्य द्वार है, यहीं का ये आलम नहीं है, बल्कि चारों तरफ ताज होटल का मामला हो या लोहिया पार्क का मामला हो या अंबेडकर पार्क का मामला हो या गोमती नदी का किनारा हो, हर जगह रोक दिया गया है पुलिस की तरफ से, बैरिकेड कर दिया गया है। केवल मीडिया के लोगों को आने दिया जा रहा है, जिसको भी जाना है पैदल जा सकता है, गाड़ियों को रोक दिया गया है। यही वजह है कि ये जो सड़क है, मुख्य सड़क है, मुख्य मार्ग है, गोमती नगर को हजरतगंज से और 1090 चौराहे से कनेक्ट करती है, उसमें आपको केवल और केवल मीडिया के लोग, पुलिस के लोग, बैरिकेड और शांति का माहौल देखने को मिलेगा। जबकि ऑफिस का वक्त है और ऑफिस के वक्त के समय यहाँ बहुत चहल पहल और एक तरीके से जाम की स्थिति रहती है, लेकिन ये सूनी सड़कें बता रही हैं कि कानून व्यवस्था किस कदर यहाँ पर मजबूत करके रखी गई है ताकि कोई समाजवादी परिंदा पर न मार सके। लेकिन समाजवादियों ने माल्यार्पण कर दिया है, सुबह के 6 बजे किया है, सुबह के 5 बजे किया है, या कैसे इस बैरिकेड को तोड़कर या बैरिकेड के अंदर कूदकर, फांदकर वो कैसे गए हैं, ये कोई नहीं जानता। ये एक रहस्य का विषय है। प्रशासन इसकी जांच करेगा, इसे समझने की कोशिश करेगा, लेकिन अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसे एक्स कर दिया है, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है और पोस्ट
पोस्ट करके ये बताने की कोशिश है कि समाजवादियों को रोकना आसान नहीं है बल्कि नामुमकिन है। और इसी के मद्देनजर अखिलेश यादव ने इसको एक्स किया है, सोशल मीडिया पर डाला है, अपनी ताकत का एहसास कराने को बताया है कि हमारे एक यूथ संगठन का अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष कूदकर अगर जाकर माल्यार्पण कर सकता है तो मैं इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और ऐसी स्थिति में मुझे भी कोई रोक नहीं सकता है। जब मेरे पार्टी के यूथ विंग के एक प्रदेश अध्यक्ष की ये हैसियत है कि वो कूदकर पुलिस को चकमा देकर माल्यार्पण करने की स्थिति में है तो अखिलेश यादव को रोकना नामुमकिन है। ऐसे में एक बार फिर मैं अपने कैमरे की नज़र से दिखाऊंगा कि पुलिस कितनी चाक चौबंद यहां खड़ी है, अलर्ट की मुद्रा में खड़ी है। ऊपर से प्रशासन को यह हिदायत दी गई है कि समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, नेता JPNIC यानी जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के आसपास देखता हुआ आपको न दिखे। इसलिए समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता यहां आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये सूनी सड़कें इस बात की गवाह है और साथ ही साथ पुलिस की ये चौकसी भी ये इस बात की गवाह है कि इतना आसान नहीं है समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को कि अब वो आ सकें। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अखिलेश यादव भी अब घर से निकलकर जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नहीं आ सकते हैं क्योंकि जगह जगह पुलिस ने बैरिकेड कर रखा है। उनको उनके घर पर ही रोकने की व्यवस्था कर रखी है। पुलिस उनके घर और पार्टी के जो कार्यालय है, पार्टी का जो दफ्तर है विक्रमादित्य मार्ग पर, वहां भी मुस्तैद है, तैनात है, कोई भी अप्रिय घटना न हो सके इस लिहाज से पूरा लखनऊ प्रशासन, पूरा लखनऊ कमिश्नरेट पूरी तरीके से मौजूद है, मुस्तैद है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता आपको JPNIC के इर्द गिर्द देखने को नहीं मिल रहा होगा। और ऐसे में पिछले साल की स्थिति बताऊं कि 2024 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को घर के अंदर रोक लिया गया था। हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता JPNIC पर पहुंच गए थे और हजारों से ज्यादा कार्यकर्ता विक्रमादित्य मार्ग पर जो पार्टी का दफ्तर है, पुलिस के रोकने के बावजूद भी, बैरिकेड लगाने के बावजूद भी वहां पहुंच गए थे, बड़ी संख्या में पहुंच गए थे। कोई अप्रिय घटना न हो जाए इसमें समझौता हुआ प्रशासन और अखिलेश यादव के बीच में और फिर इस बात का हल निकाला गया कि अखिलेश यादव अपने घर के बाहर जयप्रकाश जी की मूर्ति को लाएंगे और लाने के बाद उस पर माल्यार्पण करेंगे। अखिलेश यादव ने वही किया। प्रशासन के तमाम आला अधिकारी अखिलेश यादव के घर गए। समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता विपक्ष से लेकर पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ अखिलेश यादव ने लगभग 1 घंटे की वार्ता की, बातचीत की। उसके बाद इस स्थिति पर पहुंचे अखिलेश यादव की हम JPNIC नहीं जाएंगे। LDA प्रशासन ने इस बात को कहा था कि यहाँ से सांप है, बिच्छू है, जंगल है, आपको खतरा है, आपको काट लेगा, लेकिन अखिलेश यादव माने नहीं थे। और अखिलेश यादव के बारे में बताऊं कि 2023 में अखिलेश यादव इसी दरवाजे से कूदकर अंदर चले गए थे, धक्का देकर चले गए थे, पुलिस को धत्ता बताकर चले गए थे। प्रशासन ने बहुत मुश्किलों से उनको रोकने की कोशिश की थी लेकिन वो माने नहीं थे। और ऐसी स्थिति में आज भी कोई घटना न हो सके पुलिस ने अपनी सारी व्यवस्था कर रखी है और इस बैरिकेड को हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये उनको रोकने की कोशिश है, अखिलेश यादव यहां तक न पहुंच सके। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अखिलेश यादव जैसे ही घर से निकलेंगे यहां आने की कोशिश करेंगे, पुलिस उन्हें यहां आने नहीं देगी। जगह जगह बैरिकेड कर दिया गया है, जगह जगह पुलिस मौजूद है, जगह जगह पुलिस तैनात है। इसलिए अखिलेश यादव के कार्यकर्ता, अखिलेश यादव के नेता, अखिलेश यादव के समर्थक लखनऊ में इधर उधर कहीं छुपे हैं, लेकिन न वो विक्रमादित्य मार्ग पे बैरिकेड के पास हैं, न वो JPNIC के बैरिकेड के पास हैं। ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव अभी भी अपने विक्रमादित्य मार्ग स्थित घर में मौजूद हैं। सोर्सेज से खबर ये आ रही है कि अखिलेश यादव पार्टी दफ्तर जाएंगे, वहां माल्यार्पण करेंगे, लेकिन अखिलेश यादव और प्रशासन के बीच शायद इस बात को लेकर रजामंदी हो गई है कि पिछले साल
की तरह अखिलेश यादव ऐसा कोई मूव नहीं करेंगे, ऐसा कोई आह्वान नहीं करेंगे, ऐसा कोई आंदोलन नहीं करेंगे, ऐसा कोई जिद नहीं करेंगे कि जेपी एनआईसी के अंदर जाकर ही मैं माल्यार्पण करूंगा। पिछले साल की स्थिति जिन समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और दर्शकों को याद होगा, हम लोगों ने वहां कवर किया था। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के सामने हजारों की संख्या में पुलिस प्रशासन को चुनौती देते हुए जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पहुंचे थे, बैरिकेड को तोड़ने पर आमादा थे। संघर्ष हुआ पुलिस और प्रशासन के बीच में और साथ ही समाजवादी पार्टी के समर्थकों, नेताओं, कार्यकर्ताओं, अखिलेश यादव को चाहने वालों के बीच में, और एक बड़ा एक युद्ध की स्थिति वहां पे हो गई थी। लेकिन स्थिति संभाल ली गई थी। अखिलेश यादव ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत की थी और उस बातचीत के बाद ये हल निकाला गया था कि जिद न किया जाए, माल्यार्पण किया जाए। और माल्यार्पण अखिलेश यादव ने बाहर निकलकर किया था। और हर साल ये रिवायत बन गई है कि जेपी एनआईसी पर माल्यार्पण के दिन या 11 अक्टूबर के दिन ऐसे ही पुलिस मुस्तैद रहती है, ऐसे ही पुलिस प्रशासन चुस्त और दुरुस्त रहती है। समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता और समर्थक और जयप्रकाश नारायण के जो चाहने वाले हैं, उनके समर्थक, वो ये चाहते हैं कि इस भव्य जेपी एनआईसी के अंदर आकर वो माल्यार्पण कर सकें, लेकिन वो स्थिति नहीं हो पाई है। जेपी एनआईसी लखनऊ का एक ऐसा केंद्र बन गया है जहां बनाया तो इसे अरबों रुपए में गया, लेकिन ये एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गया है। और अखिलेश यादव, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बीच एक युद्ध का, एक संघर्ष का और एक विवाद का विषय बनकर रह गया है। शायद जयप्रकाश नारायण अगर ऊपर से देख रहे होंगे तो वो ये सोचते होंगे कि ये जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाकर अखिलेश यादव ने हर साल 11 अक्टूबर को, मैं तो गांधीवादी था, मैं तो शांति प्रिय था, लेकिन हर वर्ष संघर्ष का ऐसा रूप, ऐसा रंग देखने को मिलता है। वो भी सोच रहे होंगे जयप्रकाश नारायण भी कि मैं तो शांति का दूत था, मैं तो महात्मा गांधी का शिष्य था, मैं तो महात्मा गांधी के रास्तों पर चलकर शांति की बात करता था। लेकिन हर वक्त ऐसी 11 अक्टूबर को युद्ध की स्थिति होती है, संघर्ष की स्थिति होती है। हालांकि वो क्रांति के नायक कहलाते हैं और उन्होंने जो क्रांति का बिगुल फूंका था अपने वृद्ध स्थिति में, अपने बुजुर्ग स्थिति में, उम्र के बढ़ते पड़ाव पर भी, और पूरे देश को उन्होंने ललकार दिया था। तो जयप्रकाश नारायण क्रांति के दूसरे रूप हैं। जयप्रकाश नारायण शांति के दूत होने के बावजूद भी क्रांति के भी दूत हैं। इसी देश में इंदिरा गांधी की सरकार को ललकार कर और डपट कर, उखाड़ कर फेंक दिया था जयप्रकाश नारायण ने। उस क्रांति के दूत को श्रद्धांजलि देने के अवसर पर ऐसा विवाद खड़ा हो जाता है कि मैं ये सोचता हूं कि जयप्रकाश नारायण भी अगर आसमान से देख रहे होंगे, जयप्रकाश नारायण की स्मृतियों में बना ये भव्य जेपी एनआईसी जिसे कहते हैं, वो भी सोच रहे होंगे कि आखिर बेवजह इस बात को लेकर युद्ध क्यों होता है, संघर्ष क्यों होता है। उनको तो लगता होगा कि मेरे ऊपर माल्यार्पण न किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कोई भी व्यवस्था खराब हो जाए, लखनऊ में कानून व्यवस्था, प्रदेश की राजधानी में कानून व्यवस्था खराब हो जाए, ये शांति के दूत जयप्रकाश नारायण भी नहीं चाहते होंगे। हालांकि शांति के साथ साथ वो क्रांति के भी दूत थे। इंदिरा गांधी की सत्ता को ललकार कर, इंदिरा गांधी की सत्ता को उन्होंने देश से उखाड़ फेंका था। अजय अपराजय इंदिरा गांधी को उखाड़ कर फेंक दिया था। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो क्रांति हुई थी उसने हिंदुस्तान की दशा बदल दी थी, दिशा बदल दी थी, भारत की राजनीति और भारत की सियासत को बदल दिया था। वो जयप्रकाश नारायण 11 अक्टूबर के दिन आज हर वक्त एक तरीके से मीडिया में भी हम लोग सवेरे उठते हैं तो इस बात की उत्सुकता रहती है कि आज अखिलेश यादव क्या करेंगे, आज समाजवादी पार्टी के नेता क्या करेंगे, समर्थक क्या करेंगे, जो जयप्रकाश नारायण के चाहने वाले हैं वो क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में एक उत्सुकता का भाव रहता है और एक कौतूहल का भाव रहता है और लखनऊ वासियों के बीच में एक भाव रहता है कि हमें
जेपी एनआईसी से नहीं होकर गुजरना है, वो खुद ब खुद उस दिन रास्ते को बदल देते हैं। प्रशासन अलर्ट रहता है, कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ मीटिंग होती है और जो कल की जो रात है, कल की जो शाम है, वो मीटिंग बहुत इस लेवल पर हुई कि कहीं कोई 2024 के जैसे अखिलेश यादव प्रशासन के लिए सिरदर्द न हो सकें। 2023 में भी अखिलेश यादव ने चुनौतियों को स्वीकार करते हुए इसी गेट को छलांग मारकर कूद गए थे। हालांकि जो अखिलेश यादव को बैरिकेड कूदते हुए पार्लियामेंट में जिन्होंने देखा होगा, वो ये जानते हैं कि कसरत के धनी और हर वक्त जिम, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस के खिलाड़ी अखिलेश यादव और सैनिक स्कूल के पढ़े हुए अखिलेश यादव हमेशा इस बात को लेकर चुस्त दुरुस्त स्थिति में रहते हैं कि बैरिकेड भी कूद जाए, गेट भी कूद जाए, छलांग लगा दें। और आजम खान से जब मैंने बात की थी और सवाल किया था कि बैरिकेड कूद जाते हैं अखिलेश यादव, तो आजम खान ने कहा था कि समाजवादियों का ये रंग है, समाजवादियों का ये रूप है और अखिलेश यादव नहीं कूदेंगे तो कौन कूदेगा, ये समाजवादी पार्टी के नेताओं के रगों में है। अखिलेश यादव के पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव भी ललकारते थे और कूद जाते थे ऐसे ऐसे बैरिकेड को। तो ये समाजवादियों की जो पाठशाला है, समाजवादियों की जो शिक्षा है, समाजवादियों की जो पढ़ाई है, वो संघर्ष की पढ़ाई है और संघर्ष यानी सड़क से संघर्ष करते करते संसद तक अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए समाजवादी जाने जाते हैं। और यही वजह है कि संघर्ष करने से समाजवादी नहीं डरते हैं और ये जो उनकी खासियत है, ये जो उनकी ताकत है, इस वजह से प्रशासन भी चाक चौबंद है कि कोई भी इस तरह की कोई घटना होती है तो प्रशासन अपनी पूरी मुस्तैदी से, और खासकर योगी आदित्यनाथ का जो प्रशासन है, कानून व्यवस्था है, वो थोड़ा लठ मारता है, यानी डंडा भी देता है, यानी लाठी भी बजाता है।